नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? पिछले वीडियो में मैंने तुझे दो क्लासिफिकेशन चार्ट लिखवाया था बेटा, जिसमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन चार्ट में वी हैव स्पोकन अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। याद है तुझे कि यादें दिलाऊं क्या? ओके उसके बाद फिर हमने प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। मेन टाइप्स क्या थे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ये 5 टाइप। अब इस लेक्चर से हम लोग ये 5 टाइप डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में डिटेल में। नाउ लेट अस बिगिन विद एन एक्टिविटी बेटा। You go to a pond water which has green color. पानी का जो कलेक्शन रहता है ना, उसको पॉन्ड बोलते हैं। ओके सो ऐसे पानी के कलेक्शन के नजदीक जा जो पूरे हरे रंग का है, ग्रीन। ओके और उसमें जाके what you will find is many rope like or you can say many thread like fibers। सो उसके अंदर ग्रीन ग्रीन धागे की तरह बहुत सारे फाइबर्स रहेंगे। सो ऐसे जो ग्रीन पानी रहेगा ना, उसमें तू कूदी मार। सर मैं कूदी मारेगा तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। हाँ तो तू कूदी मत मार बेटा, तू मजाक मजाक में दोस्त को बोल कूदी मारने के लिए, ठीक है? और उसको बोल उसमें से एक ग्रीन कलर का धागा बाहर निकाले। ओके तो एक ग्रीन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अपने को बाहर निकालना है। उसको फिर सीधा भाग भाग के जाओ लेबोरेटरी में, साइंटिफिक लेबोरेटरी में, और साइंटिफिक लेबोरेटरी में उसको पेट्री डिश में रखो। ये पेट्री डिश ना ऐसे कांच का और प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट ऐसा डिश आता है, उसमें रखो और उसको धो यानी मारो, ऐसा नहीं। धोना यानी बेटा वॉश करना। कुछ भी क्या यार, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करने का बेटा। सो पेट्री डिश में रखो एंड देन वॉश इट विथ वाटर। फिर उसके ऊपर कवर स्लिप लगाओ। कवर स्लिप ना एक छोटा सा कांच का टुकड़ा रहता है। पेट्री डिश में रखो, उसको अच्छे से वॉश कर लो, वो धागे को निकालो, एक और ग्लास स्लाइड पे रखो और उसके ऊपर कवर स्लिप लगाओ और उसको माइक्रोस्कोप में देखो तो तुम्हें क्या नजर आएगा? तुम्हें नजर आएगा स्पाइरोगाइरा। ओके तुमको ऐसा स्प्रिंग की तरह स्पाइरली कॉइल्ड, ओके ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे और इस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा बिलोंग करता है प्लांट कैटेगरी को एंड दैट कैटेगरी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज थैलोफाइटा। अब इस पे ना शॉर्ट नोट पूछा जाता है, थैलोफाइटा में जो जो प्लांट्स आते हैं उन प्लांट्स की क्या क्या क्वालिटी है वो देखते हैं बेटा। सो थैलोफाइटा में फर्स्ट पॉइंट वी आर सपोज्ड टू नो इज, इसमें ऑल ऑफ द प्लांट्स आर एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब इसमें सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं ना, वो हमेशा पानी में ही पाए जाते हैं। दे आर सीन इन वाटर। और ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है और ये सेलाइन वाटर भी हो सकता है बेटा। ओके सेलाइन वाटर यानी खारा पानी, खारा पानी यानी नमकीन पानी। सर चख के देखो क्या? चख के नहीं देखने का। सी वाटर है सलाइन वाटर बेटा। ओके खारा पानी होता है। सो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और सॉल्टी वाटर में भी पाए जाते हैं बेटा। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ थैलोफाइटा। सेकेंड क्वालिटी ऑफ थैलोफाइटा इज, अब ये जो ग्रीन फाइबर की तरह स्ट्रक्चर तू निकालेगा, ये एक किस्म का प्लांट है बेटा, पुराने जमाने का प्राचीन किस्म का वेरी लेस डेवलप्ड प्लांट। अब इस प्लांट में तुझे रूट्स, स्टेम, लीफ ये सब नजर आएगा क्या? नहीं आएगा ना बेटा, राइट? करेक्ट। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? द प्लांट बॉडी is not divided into
रूट्स, स्टेम एंड लीफ। थर्ड पॉइंट, ये सारे ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि ये प्लांट किंगडम है तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो ऑल ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट, इसमें मोस्टली सारे अलग अलग किस्म के एल्गे इंक्लूडेड है। एल्गे भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो प्राचीन किस्म का प्लांट कैटेगरी ही है बेटा। अब एल्गे कैसा हो सकता है, अगर उसके पास सिंगल सेल रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेल्यूलर, और अगर उसके पास मल्टीपल सेल्स हैं तो उसको तू बोलेगा मल्टी सेल्यूलर। बोलेगा ना बेटा, बोलना ही पड़ेगा, वैसा ही इसका मीनिंग है। ओके, सिंगल सेल मतलब यूनिसेल्यूलर, मल्टीपल सेल्स यानी मल्टी सेल्यूलर। अगर ये एल्गे छोटा छोटा रहा ना तो इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक, और अगर ये बड़ा है ना, ओके राइट, तो उसको लार्ज नहीं बोलेंगे, लार्ज भी बोल सकता है बट हाईफाई लैंग्वेज में उसको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक। ठीक है बेटा, चलो 4 पॉइंट्स हो गए। अब 5वां और आखिरी पॉइंट, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मोल्ड्स, यीस्ट, सेरगैसम, अल्वा, स्पाइरोगाइरा, एंड लास्ट यूलोथ्रिक्स। ये दिख रहा है ना तुझे? लेट मी जस्ट चेक। हाँ क्लियर है, नहीं तो आधा वर्ड कट जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, मोल्ड्स, यीस्ट, सेरगैसम, अल्वा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब अलग अलग किस्म के प्लांट्स हैं जो थैलोफाइटा को बिलोंग करते हैं। इसमें से मोल्ड्स और यीस्ट जो है ना, these are category of fungus and they cannot prepare their own food, cannot prepare their own food, but still they are included in this category. अब सर मैं इतना सारा नाम कैसे याद रखूं? ओके, अब इसको हम लोग सिंपल स्टाइल में याद रखने का, यू रिमेंबर द शॉर्टकट MY, माय, देन रिमेंबर SU, सुसु, इट्स अ गुजराती लैंग्वेज। सु मीन्स सु करे छे, व्हाट आर यू डूइंग, वैसा वाला। ओके, सो माय, और चाहिए तो उल्टा ले ले, US, वट एवर इज कंफर्टेबल। सो माय SU इज द शॉर्टकट, उससे इसको फिनिश कर देने का। M से क्या आएगा? मोल्ड्स, Y से क्या आएगा? यीस्ट, फिर S से क्या आएगा? सेरगैसम, फिर U से यूलोथ्रिक्स, दूसरे U से अल्वा, और S से स्पाइरोगाइरा। सो दैट्स ऑल अबाउट थैलोफाइटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं ब्रायोफाइटा की तरफ। अब ब्रायोफाइटा के लिए बेटा लेट अस से बारिश का मौसम है एंड यू सी लश ग्रीन कारपेट लाइक ग्रोथ on walls, bricks and floor. ओके, अब बारिश के मौसम में तुमने ग्रीनिश कलर का वेलवेट जैसा ग्रोथ देखा, ऐसे दीवार पे, ईंट के ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर और फ्लोर के ऊपर, जिसमें हम चलते चलते भागते भागते जाते हैं तो फिसल जाता है, फिसलता है ना, बराबर है बेटा। ओके, तो उसमें फिसलने का नहीं बेटा, देखो नॉलेज है, सिंपल याद रखो। अब उस ग्रीनिश कलर का जो ग्रोथ है ना, उसका छोटा सा टुकड़ा स्क्रैप करके निकालो उसको बाहर। ओके, सो स्क्रैप अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, और उसको फिर ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। अब ये जो ग्रीनिश कलर का स्ट्रक्चर है ना, ये भी एक किस्म का प्लांट है, और ये प्लांट्स बिलोंग करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को, जिसको हम बोलते हैं
ब्रायोफाइटा। ओके, अब ब्रायोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं बेटा। थैलोफाइटा कैसा था? एक्वेटिक था। ब्रायोफाइटा दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन जानवर तेरे को मालूम ना बेटा? ओके, एम्फीबियंस कैसे होते हैं कि वो लैंड पर भी सरवाइव कर सकते हैं और पानी के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं। उसी तरह से ये प्लांट को हम लोग एम्फीबियंस क्यों बोल रहे हैं? देखो, ये एक्वेटिक था, ये सिर्फ पानी में पाया जाता था। ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों है? बिकॉज इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट सॉइल। गीले मिट्टी में ग्रो होता है बेटा, but requires water for reproduction। समझ रहे हैं ना बेटा तू? ओके, सो उसको ना पानी चाहिए रहता है रिप्रोडक्शन के लिए। वैसे तो मिट्टी में ग्रो होता है, गीले मिट्टी में। सो देखो ना, लैंड और वाटर दोनों आ गया ना बेटा, दैट इज व्हाई दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट, हियर द प्लांट बॉडी वाज नॉट डिवाइडेड इनटू दिस। यहाँ पे इसका जो भी प्लांट बॉडी रहेगा ना, उसको थैलॉइड बोलने का। थैलॉइड का मतलब थैलस लाइक। थैलस इज वेल डेवलप्ड प्लांट बॉडी। इजी लैंग्वेज, प्लांट बॉडी। तो इसका जो भी प्लांट बॉडी है, यानी वो ब्रिक्स के ऊपर से जो भी मैं ग्रीनिश कलर का ग्रोथ, दीवार पे ग्रीन कलर का ग्रोथ है, उसको मैंने स्क्रैप कर लिया। तो ये जो भी पार्ट है ना, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे थैलस। ओके, राइट। और यहाँ पे स्पेसिफिकली उसको थैलॉइड बोलो, क्योंकि थैलस की तरह है बेटा। सो द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड एंड प्लांट बॉडी इज नॉट डिवाइडेड into roots, stem and leaf। इसके पास ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ नहीं है। असली का सच्चा रूट्स, ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ नहीं है, बट रूट्स की तरह स्ट्रक्चर है विच आर कॉल्ड एज राइजोइड्स। राइजोइड्स विच आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। Okay, next point। Conducting tissues are absent। कंडक्टिंग टिश्यूज इनमें नहीं होगा, क्योंकि ये छोटे प्लांट है बेटा। बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ट्यूब्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जिसको कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जो फूड और ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करता है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी ना कंडक्टिंग टिश्यूज होता है, जिसको जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं बेटा। और जाइलम और फ्लोएम ये दो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, जो फूड और वाटर को कंडक्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी टू अनदर पार्ट। पर क्योंकि ये वाले प्लांट एकदम छोटे हैं, राइट, ओके, अब दीवार के ऊपर जो ग्रीनिश कलर का ग्रोथ है, उसको मैंने निकाला है, तो इत्तू सा प्लांट है, अनलाइक मैंगो ट्री एंड कोकोनट विच इज कित्तू सा। तो उसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू होगा, पर इसमें कंडक्टिंग टिश्यूज आर एब्सेंट। ये याद रखने का। ओके, नेक्स्ट, ये भी सारे के सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं बेटा। ओके, और ये सब के सब मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं। लास्ट पॉइंट, इसका एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल इज रिशिया, एंथोसेरोस, नेक्स्ट इज मैरकैंशिया। मैरकैंशिया, you can read it as Marchantia also, Marchatia also, चाटा मारते हैं ना, वैसा याद रख लेने का, Marchatia। ओके, बेटर वी विल कॉल इट एज Marchantia। जैसा तेरे को जमता है वैसा याद रख, टेंशन नहीं। ओके, देन अदर देन दैट व्हाट यू विल रिमेंबर इज
मॉस, बहुत सारा रहेगा तो मॉसेस एंड फ्यूनेरिया। सो ये सब के सब क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल्स है बेटा। सर अभी ये इतने भारी नाम मैं कैसे याद रखूं? एकदम सिंपल, यहाँ शॉर्टकट याद रख। राम नाम का जो लड़का है वो एफएम सुन रहा है, सो राम रिशिया एंथोसेरस मैरकैंशिया, एफएम फ्यूनेरिया मॉसेस। हो गया ना फिनिश, राइट? चलो बेटा अब इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फोटो क्लिक कर लो। ऑलराइट, सो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में तुम क्या देख रहे हो? ये एक्वेटिक है, ये एम्फीबियन है। प्लांट बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। हियर आल्सो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ आर एब्सेंट, बट रूट की तरह स्ट्रक्चर तो होता है, दैट इज कॉल्ड एज राइजोइड्स। ओके, ये सब के सब ऑटोट्रॉफिक है, ये भी ऑटोट्रॉफिक है। ये यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों हो सकता है, ये मल्टीसेल्युलर होते हैं। यहाँ शॉर्टकट इज MY, माय SU और माय US, जैसा तुझे जमे बेटा वैसा। और यहाँ शॉर्टकट याद रखने का, राम FM सुन रहा है। So that's all about this lecture बेटा। Okay, keep reading and make good notes of this। इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, सारे पॉइंट्स कॉपी कर लो, फिर अपना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक तुम रीड करो बेटा, तुमको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। In our upcoming lecture, we are going to talk about pteridophyta and gymnosperms in detail. I hope you all have understood this lecture. Okay, stay connected to this wonderful channel. Thank you. Bye beta.